हेलो चाइल्ड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ एंड स्काई। मैं देख रहा था एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो क्लास 3 में है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ क्विज बनाता हूँ आप लोग के लिए। तो 25 क्वेश्चन का क्विज है ये। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द अर्थ शेप? सो हियर दे आर क्वेश्चन इज मींस व्हाट इज द अर्थ शेप? ओके, so can you guess what should be the shape of the earth? Let's see what is the answer for that. There is option square, circle, oval and round. So the answer is the earth shape is round. Okay. Now हम क्वेश्चन टू पे मूव करते हैं। What is the closest star to the earth? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो अर्थ के सबसे क्लोज में कौन सा स्टार है, मून, सन, मार्स और वीनस। ठीक है, तो जो अर्थ के सबसे क्लोज में जो स्टार है वो है सन। ठीक है, जो हमें दिन के समय दिखता है डेली। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट? मतलब अर्थ का जो प्राइमरी सोर्स लाइट का है वो क्या है? मून है, स्टार है, सन है और फायर फ्लाइज। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है। सो इसका आंसर होगा सन। सन जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमें दिन के समय में उजाला देता है, एनर्जी देता है। सो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हुआ हमारे लिए। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड? सो अर्थ के काफी ढेर सारे लेयर्स होते हैं, उसमें आउटर लेयर का एक स्पेसिफिक नाम होता है। ये हमें बताना है कि क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है या एटमॉस्फेयर है। सो इसका आंसर होगा क्रस्ट। सो क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच गैस डू वी ब्रेथ इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं तो कौन सी गैस हम सांस में लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। मैं पूरी तरह श्योर हूं कि आप सबको पता होगा इसका आंसर। लेट्स सी क्या आंसर दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ? मतलब जो अर्थ पे दिन और रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। रोटेशन ऑफ द मून, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द सन। सो इसका आंसर होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ रोटेट करता है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं अर्थ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? सो अर्थ दो भाग में डिवाइड होता है, नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। सो उसकी एक इमेजिनरी लाइन होती है उसके बीच में। तो अब हमें ये बताना है कि उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं। प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटर। सो इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन का काम करता है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट हम किसको बोलते हैं? आप गेस करो, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। अगर आपको पता है इट्स वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। मार्स। सो मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। ये आपको, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि रेड प्लैनेट हम किसको बोलते हैं? मार्स को। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट इन द स्काई? सो वाटर वेपर जो होता है वाटर ड्रॉपलेट में स्काई में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या प्रोसेस होता है? कंडेंसन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमें बताना है कौन सा प्रोसेस है। आई होप आपको पता बिल्कुल होगा ये, क्योंकि ये सारे टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कंडेंसन के बारे में। कंडेंसन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। सो इसका आंसर होगा कंडेंसन। क्वेश्चन नंबर 10 is which layer of the earth atmosphere protect us from harmful solar radiation? अर्थ में ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर होता है जो हमको सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है? ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर, ओजोन लेयर और थर्मोस्फियर।
सो इसका आंसर होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सोलर रेडिएशन से। सोलर मतलब सन से काफी रेडिएशंस भी निकलते हैं, जिन रेडिएशन से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? अर्थ पे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और आर्कटिक? सो इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। Which natural disaster is caused by the shaking of the earth's surface? ऐसा कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसमें अर्थ शेक करने लगता है, मतलब हिलने लगता है? आपको पता होगा, ये अर्थक्वेक। इसका आंसर क्या होगा? अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो पृथ्वी होती है हिलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट? कौन सा प्रोसेस होता है जिसका यूज करके सनलाइट में प्लांट जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं? प्लांट्स को भी कुछ खाना चाहिए होता है, जैसे हम भी खाना खाते हैं। सो उस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर एक नाम होता है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन और ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसका नाम होता है बेसिकली ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का यूज करके प्लांट जो है खाना बनाते हैं। What is the layer of gases surrounding the earth called? अर्थ के चारों ओर कुछ गैसेज मूवमेंट करती रहती हैं, उन गैसेज को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल, एटमॉस्फेयर, कोर? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 15 विच डायरेक्शन डज द सन राइज इन? बिल्कुल मैं श्योर हूं ये सबको पता होगा, सन किस डायरेक्शन में राइज करता है? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ? सो इसका आंसर होगा ईस्ट। सन हमेशा इस डायरेक्शन में राइज करता है और किधर सनसेट होता है? और सनसेट जो होता है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो लार्जेस्ट मून है उसका क्या नाम है? यूरोपा, टाइटन, ल्यूना, कैलिस्टो? तो उसका नाम है ल्यूना। लूना इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द अर्थ। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? कौन सा प्लैनेट मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज वीनस। सो वीनस को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, इसका नाम है ये। व्हाट कॉजेज द चेंजिंग सीजन ऑन द अर्थ? अच्छा, आपने कभी सोचा कि अर्थ पे जो सीजन है वो क्यों चेंज होता है? कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है, किस वजह से चेंज होता है? उसका कुछ रीजन होगा पर्टिकुलर। सो इसका रीजन क्या हो सकता है? रोटेशन, रिवोल्यूशन, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, मून्स ग्रेविटेशनल पुल? सो इसका रीजन है रिवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पे रिवोल्यूट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा सीजन चेंज होता रहता है, मतलब हम भी घूमते रहते हैं। Which constellation is known as the Big Dipper? Ursa Major, Orion, Cassiopeia, Draco? Ursa Major is the Big Dipper. What is the layer of ice crystal that forms in the upper atmosphere and creates a halo around the moon? मून के चारों ओर एक आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस लेयर को क्या कहते हैं? फ्रोस्टा, ऑरोरा, हेलो, रेनबो? उसको हम कहते हैं हेलो। Which gas do plant absorb from the air during photosynthesis? Photosynthesis में plants कौन सा गैस absorb करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? प्लांट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और जिस ऑक्सीजन को छोड़ता है हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं जिंदा रहने के लिए। What is the process of water changing into water vapor? एक वाटर है, वो वाटर वेपर में जो चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, कंडेंसन, इवेपोरेशन और मेल्टिंग? सो हम उसको कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के समय एक वाटर अगर आपने कहीं रख दिया तो धीरे धीरे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। अगर प्लेन वाटर आपने रखा हुआ है तो वो सूरज की गर्मी से वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, जिसको हम देख तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन अगर आप
किसी हीट पे रखते हो, गैस पे रखते हो, स्टोव पे रखते हो, तो उसकी में जो स्टीम निकलती है बेसिकली वो वेपर्स है, राइट। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि विच प्लेनेट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट हम किसको बोलते हैं, कौन से प्लेनेट को? अर्थ को, नेपच्यून को, यूरेनस को और मरकरी को। सो इसका आंसर है, हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो अर्थ किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का, क्योंकि अर्थ में मैक्सिमम जगह वाटर है। व्हाट इज द लेयर ऑफ रॉक बीनेथ द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड? मेंटल, कोर, क्रस्ट, लिथोस्फीयर। सो इसको हम बोलते हैं मेंटल। और हम आगे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें ये बताना है कि अर्थ कौन सा फोर्स यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करके अपने पास रखता है। मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अर्थ जो होता है ग्रेविटी का यूज करके हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करके रखता है। इसीलिए आप देखोगे किसी भी ट्री पे कोई भी फ्रूट हो या कुछ भी हो, वो हमेशा अर्थ अपनी ओर पुल कर लेता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता, हमेशा अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक ग्रेविटी फोर्स काम करता है। थैंक यू सो मच।